नागपुर कलमना थाना क्षेत्र में एक महिला से जबरन बात करने का दबाव बनाने व कथित छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वर्ष 2023 में शिकायतकर्ता की शादी हो चुकी है, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। आरोप है कि पिछले 5 से 6 महीनों से आरोपी निखिलेश वरखड़े निवासी भवानी नगर पार्टी, जो कैशियर का काम करता है, महिला को लगातार फोन कर उससे बात करने का दबाव बना रहा था। महिला की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर 8 जुलाई को आरोपी ने वीडियो कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होने से नाराज होकर वह सीधे महिला के घर पहुंच गया। वहां उसने महिला के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद पीड़ित ने शोर मचाया। चिल्लाचोट की आवाज सुनकर पीड़िता का पति और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तत्पश्चात आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 9 जुलाई को कलमना थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है। जांच के बाद आरोपी निखिलेश वरखड़े को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले के आगे की जांच जारी है। काल दिनांक 9/7/2026 रोजी पोठाणे कळमना येथे अपराध क्रमांक 628/26 कलम 74 333 115(2) 118(1) 352 351 3 DNS अंतर्गत विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केलेला आहे। गुन्ह्याची हकीकत याप्रमाणे आहे की यातील फिर्यादी व आरोपी हे दोघे एकमेकांना ओळखत होते। सन 2023 रोजी फिर्यादीचं लग्न झाल्याने आरोपी आणि फिर्यादी यांचं बोलणं बंद झालेलं होतं। पण काही 5-6 महिन्यापूर्वी हा आरोपी नामे निखिलेश वीरसिंग वरखडे हा फिर्यादीला वारंवार फोन करून आपल्यासोबत बोलणं कर अशी टॉर्चर करत होता, पण फिर्यादीकडून त्याला कोणताही रिस्पॉन्स मिळत नव्हता। काल दिनांक 8/7/2023 रोजी आरोपीने फिर्यादीला व्हिडिओ कॉल केला। फिर्यादीने तो रिसीव्ह नाही केला। याचा राग मनात धरून आरोपी हा फिर्यादीच्या घरी आला व त्यांच्याशी अश्लील वर्तन केलं। त्यावेळी फिर्यादीने आरडाओरड केली असता फिर्यादीचे पती व आजूबाजूचे लोक तिथे जमा झाली। यावरून आरोपी तिथून पळून गेला। मग फिर्यादी पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी रिपोर्ट दिली। त्यांच्या रिपोर्ट प्रमाणे आम्ही गुन्हा दाखल करून घेतलेला आहे। निखिलेश वीरसिंग वरखडे हा भवानी नगर सद्गुरू कॉन्व्हेंट जवळ पारडी येथे राहतो। तो तिथल्याच एका मॉलमध्ये कॅशियरचं काम करतो। त्याला काल आम्ही अटक करून त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवलेलं आहे आणि पुढची प्रोसेस आम्ही चालू केलेली आहे। नाही, असं कोणतेही रेकॉर्ड त्याचं प्राप्त झालेलं नाही अजून तरी आम्हाला।